और स्ट्रिक्टली इस्लाम स्प्रेड करने के डिजायर में हिंदू माँ बहन बेटियों का रेप होता था और महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज जैसे ग्रेट लीडर्स को गिराना भी पड़े, उनको डिफेम भी करना पड़े तो ये वो भी कर सकते हैं। जय श्री राम भाइयों। तो रिसेंट की वीडियो में हमारे ध्रुव राठी भाई इंटेलेक्चुअल भाई ने मोदी जी और औरंगजेब को कॉमन बताया, मतलब दोनों ही एक ही समान है। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले तो दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। मोदी का जन्म वडनगर में हुआ था और औरंगजेब का जन्म दाहोद में हुआ था। दूसरा, नरेंद्र मोदी खुद को फकीर बताते हैं, कहते हैं कि 30 सालों तक वो भिक्षा पर जिए हैं। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हुआ। औरंगजेब भी खुद को एक साधु की तरह बताता था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने शुरुआत में अपने पैसे कमाए कुरान की कॉपियां बनाकर और नमाज की टोपियों की स्टिचिंग करके। कहते हैं हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ। हमारे सामने आज फिर एक सत्ता का भूखा नेता खड़ा है जो हमें बांटना चाहता है, डिवाइड। तो जानते हैं ये बात कितनी सच है कितनी गलत है। जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल रखा था, वैसे ही हम भी अपने बाप को, मोदी जी को, जेल में डालने की फिराक में है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, तो चलिए। औरंगजेब के शासन में मुगल हुकूमत में एलीट लेवल्स पर जो हिंदू पार्टिसिपेशन था वो 50% बढ़ गया था। मुगलों में जो नोबिलिटी थी, नवाब्स और निजाम्स की, उनमें हिंदूज की पॉपुलेशन 31.6% पर थी। तो ये अपनी वीडियो में औरंगजेब को सही भी बता रहा है और गलत भी बता रहा है कि उसकी सेना में हिंदू भी थे, राजपूत भी थे, सिख भी थे और काफी भारत के लोग थे। तो इसको मैं ये बता दूं कि ये इसलिए नहीं थे कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता था, रिलीजन की रिस्पेक्ट करता था, उनको इक्वल मानता था। वो इसलिए थे कि इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री है, उसको चलाने के उनके लोगों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो मिलिट्री को एक्सपेंड कर सके और भारत को कंट्रोल कर सके। तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे ध्रुव राठी अपने फैंस को ब्रेन वॉश करने के लिए एक सही चीज को गलत तरीके से बता के गुमराह कर रहा है। ये इवन दो छत्रपति शिवाजी खुद एक हिंदू थे, वो मुसलमानों का बड़ा आदर करते थे। किलेश और साथ ही साथ ये महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के बारे में बता के, उनकी विक्ट्रीज बता के हमारे दिमाग में ऐसे सवाल पैदा कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप हमारे लिए कितने महत्व है। और दैट्स हाउ ही साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट्स पीपल, कि उसके दिमाग में, लोगों के दिमाग में ऐसे डाल देता है कि ये जो भी बोलने वाला है सच बोलने वाला है। और अगर इसको बीजेपी गिराने के लिए महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज जैसे ग्रेट लीडर्स को गिराना भी पड़े, उनको डिफेम भी करना पड़े, तो ये वो भी कर सकते हैं। और इसको तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस जर्मन शेफर्ड को कि तू अपने चैनल का नाम एंटी बीजेपी क्यों नहीं रख लेता, क्योंकि घूम फिरकर सारे फैक्ट बीजेपी पर ही आते हैं। और हाँ, औरंगजेब ने काफी मंदिर टुटवाए भी है, जैसे काशी विश्वनाथ, ज्ञान वापी और काफी हजारों मंदिर। दैट आई एम टोटली एग्री। एंड उसने काफी मंदिरों के लिए स्पेस भी दिया है, उनको रिस्ट्रक्चर किया डेमोलिश करके। और एक तरफ औरंगजेब भारत पर कंट्रोल भी करना चाहता था, इस्लाम भी एस्टेब्लिश करना चाहता, और दूसरी तरफ हिंदुओं के सामने अच्छा भी दिखना चाहता था। जैसे ध्रुव राठी बीजेपी जो हिंदुओं को सपोर्ट करती है उनको गलत बता के, और वो कुछ हिंदू हिस्ट्री को सही बताकर लोगों को मैनिपुलेट करता है। इट्स ऑल प्लान कि लोगों को ब्रेन वॉश कैसे करना है, जैसे हिंदुओं के सामने अच्छा भी दिखना है और उनको दबे भी रहने देना है। और एक तरफ मुस्लिम से प्रोटेक्शन के लिए नॉन मुस्लिम और हिंदुओं को जिजिया टैक्स पे करना पड़ता था, जो हिंदू और नॉन मुस्लिम पे करते थे ताकि प्रोटेक्शन मिल सके हमें मुस्लिम लोगों से। और तो और मंदिर तोड़ना जिजिया टैक्स के अलावा हमारी हिंदू माँ बहन बेटियों का रेप भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। और स्ट्रिक्टली इस्लाम स्प्रेड करने के डिजायर में हिंदू माँ बहन बेटियों का रेप होता था और मंदिर टुटवाए जाते थे। ये कॉमन प्रैक्टिस थी उनकी। और ये फैक्ट्स उसकी वीडियो में कहीं भी मेंशन नहीं थे, क्योंकि ये उतने ही फैक्ट्स बताता है जितनों से तुम मैनिपुलेट हो सको। तो मेरा तो इस देश के लोगों से यही कहना है, किसी बाहर बैठे बनने से, जानने से बेहतर है कि अपनी हिस्ट्री खुद जानो, रिसर्च करो, रीचेक करो कि ये बंदा कुछ सही कह रहा नहीं कह रहा। बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे तुम्हें एक ही चीज़ के, इसके नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और मिड के अंदर भी। तो तुम्हारा जो है ये रिसर्च होनी चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है। तो मेरा तो यही कहना है कि बस मैनिपुलेट और ब्रेन वॉश होने से बचो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को फैलाएं, और ब्रेन वॉश और मैनिपुलेट होने से बचें। धन्यवाद।